अदबी थ्योरीज पर बात करते हुए हम पहुंचे थे रशियन फॉर्मलिज्म या रूसी हैत पसंदी तक। इससे पहले एक गुफ्तगू में हमने रूसी हैत पसंदी के जो बुनियादी अनासिर हैं उनके बारे में बात की थी डॉक्टर फर्रुख नदीम साहब से। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुफ्तगू के इस दूसरे हिस्से में हम पहुंचे हैं रूसी हैत पसंदी के एक अहम नुक्ते फोर ग्राउंडिंग की तरफ। फोर ग्राउंडिंग का अमूमी मतलब यह है कि लिखने वाला अपनी तहरीर में किन चीज़ों को पस मंज़र से उठाकर पेश मंज़र में लाने की कोशिश करता है और उन्हें उजागर करता है, और इसके आस पास और तफसीली निकात क्या हैं इस बारे में गुफ्तगू की है जनाब डॉक्टर फर्रुख नदीम से। हमने वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और डॉक्टर फर्रुख नदीम साहब के साथ हमारी बात चल रही है। इससे पहले हम रूसी हैत पसंदी के बारे में बात कर चुके हैं, और उसी के दौरान में एक आध सवाल जो है वो और भी उभरा जो फोर ग्राउंडिंग से मुतल्लिक था। तो डॉक्टर साहब से आज पूछते हैं कि फोर ग्राउंडिंग का जो तस्वुर है रूसी हैत पसंदी के तस्वुरात में वो क्या है? जनाब वाला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, फोर ग्राउंडिंग का डायरेक्ट ताल्लुक है लिटरेनेस से, और फोर ग्राउंडिंग का डायरेक्ट ताल्लुक है डीफेमिलियराइजेशन। ठीक है, पिछली गुफ्तगू में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे हाँ। कि वो जो रूसी हैत पसंद हैं हाँ। वो कहते हैं कि अदब की बुनियादी कदर जो है वो उसकी लिटरेरीनेस है, यानी अदबियत है। हाँ, हाँ। और वो अदबियत पैदा होती है फोर ग्राउंडिंग के जरिए। फोर ग्राउंडिंग के जरिए। अब हम इस पे बात कर रहे हैं कि ये होती क्या है। होती ये है कि एक जबान वो है जो हम बोल रहे होते हैं, आम बोलचाल होती है। जब मैं कोई बात खास बंदे को या खास मकसद की बात करनी है तो मैं उसको उसमें से कुछ अल्फाज का चुनाव ऐसा करूंगा कि मेरी कम्युनिकेशन भरपूर हो। ठीक है। उसके लिए मैं फिर जो इंतखाब है, कई चीज़ों को मैं छोड़ दूंगा, कई चीज़ों को मैं उसमें शामिल कर दूंगा। अच्छा, ये अहम बात है कि यानी उसमें से कुछ आप पीछे रखते हैं, उसमें पीछे और कुछ को आगे कर देते हैं। तो ये जो आगे करना है यही फोर ग्राउंडिंग है। देखें, कुछ क्या आपने उजागर क्या कुछ किया? मैंने उजागर में देखें कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे बैकग्राउंड में पड़ी हैं, तो मैंने उस बैकग्राउंड से कुछ लेके तो कुछ मैंने फोरग्राउंड कर दिया कि ये मैसेज है, मेरे ये मेरी प्रेजेंटेशन है, ये मेरी फोरग्राउंडिंग। अच्छा, इसको ना विक्टर शेक्लोविस्की और रशियन फार्मिस्ट खासतौर पर सारे के सारे ये इस बात पे एक जुमला है जिस पे मुत्तफिक हैं। वो कहते हैं कि फोरग्राउंडिंग हो, लिटरेनेस हो या डीफेमिलियराइजेशन हो, इसको हम यूं समझ सकते हैं कि ये सम टोटल ऑफ ऑल लिटरेरी डिवाइसेस और लिंग्विस्टिक डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन सम पॉइंट। जितने भी तख्लीकी, तहकीकी और अदबी वसाइल को आपने इस्तेमाल किया है उन सबको मिलाकर जो उनका मीज़ान बनता है या उनका मजमूई असर है वो ये फोरग्राउंड। ये बहुत अच्छी बात है, वही है, सादा होगी। वही उसकी लिटरेरीनेस है। ठीक है। वही उसकी अदबी वैल्यू, वही उसकी अदबी कदर है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सतह पर तो जो उस वक्त रियासती यानी उस वक्त जो सियासी अदबियत थी उससे लड़ रहे थे, और दूसरी सतह पर जो इस पर जोर देती थी कि कंटेंट जो है वो अहम है, जो इस पर, और दूसरी सतह पर ये मतन के अंदर लहरों को जो ना वो जो साख्तें हैं, जो साख्तों के भी अंदर जो लहरें हैं, ज़ेरी लहरें हैं, उनको दरियाफ्त कर रहे थे। उन लहरों में भी जो जितने भी डिवाइसेस हैं उनके यूज को, यानी जो इस्तेमाल जिस तरीके से हो रही थी और जिस वजह से या जिस यानी उनका जब ये करते हैं तो ये बड़े अजीबोगरीब तरीके से करते हैं। मतलब ये कहते हैं, मतलब एक लफ्ज है, इस लफ्ज का दूसरे लफ्ज के साथ क्या ताल्लुक है और इस लफ्ज का इस ख्याल के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, ये सारे के सारे यानी उफ़क़ी और उमूदी सतह पर अल्फाज का चुनाव और अल्फाज का आपस में ताल्लुक। ठीक है, चुनाव और ताल्लुक, ये भी है। मतलब उफ़क़ी उमूदी जो आपने कहा, इसका मतलब है कि यहाँ एक लफ्ज़ है और उसके ऊपर उसका ख्याल है जिसके साथ वो मुंसलिक है, लेकिन वो उसके साथ मुंसलिक होने के साथ साथ अपने आसपास के लफ्ज़ों के साथ भी मुंसलिक है। तो ये उफ़क़ी और उमूदी दोनों जो तरफ दोनों है, तो ये इतनी गहराई में जाते हैं, तब ये उस कहते हैं उसकी जो अदबी कदर है, फिर उसको दरियाफ्त करते हैं कि ये उसकी अदबी कदर इस तरह बनी। यानी क्योंकि फार्म है तो फार्मलिस्ट है, फार्मलिस्ट वो होगा जो बंदा फार्म की अज्जाए तरकीबी को ऐसे दरियाफ्त करे। फार्म को हम हैत आमतौर पे कहते हैं, लेकिन उसका मतलब एक तश्कील भी तो हम ले सकते हैं, तश्कील कर ले सकते हैं ना, कि वो सब कुछ मिलकर जो मुतशक्किल होता है एक सूरत में। जी जी जी, ये है फार्म का तस्वर, ये उससे फार्म का तस्वर है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो थे इन लोगों ने फिर इनमें से, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोई एक बंदा तो था नहीं, कई लोग थे। मसलन इसमें विक्टर शेक्लोविस्की, बोरिस आखरमोन है, और बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे थे, इसमें मज़ामीन लिख रहे थे। ठीक है। तो ये करते क्या थे कि
एक बंदा मिसाल के तौर पर सिर्फ मेटाफर पे काम कर रहा है, एक बंदा सिर्फ मजमून, एक बंदा सिर्फ जो ना वो जो उफ़क़ी और उमूदी ताल्लुकात है उसी पे बात कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो उफ़क़ी उम्मीदी वाला, ये रोमर जैकबसन जो मजमून जिसका मैंने बताया था उसमें भी वो बात करता है। ठीक। अच्छा, कुछ ऐसे लोग थे जो फार्म को एक और ज़ाविये से बात कर रहे थे, मजमूई तौर पर ये कह रहे थे कि देखिए, मीनिंग से पहले अल्फाज की हैयत और उसकी अटरेंस वो ज़्यादा अहम हो जाती है। मीनिंग और मीनिंग का नज़रिया, जो मानी में जो नज़रिया है उसकी बारी कहीं बाद में आती है। कैसे? देखिए, लिसानियात, अच्छा यहाँ पर इन्होंने लिसानियात की मदद ली। देखिए, वो कह रहे हैं कि लिसानियात लफ्ज़ से लफ्ज़ का ताल्लुक लेंगे तो लिसानियात तो आएगी। लिसानियात है। उन्हें कहा देखिए, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो पहला तासुर तो सोती है। हाँ, ठीक है, ज़ाहिर है ना। माना तो बात की बात है, पहले तो आप आवाज़ सुनते हैं, पहले तो उसकी आवाज़ और उसका अपना एक असर है। अच्छा, फिर आवाज़ के बाद उसकी अदायगी है, फोनोलॉजी। पहले फोनेटिक आ गया, फिर उसका फोनोलॉजिकल आ गया। मतलब मैं कहता हूँ कि अपने सियालकोट के शक्ल के लहजे में बोलूँगा तो अटरेंस के फौरन बाद मेरा लहजा, आप कहेंगे आप सियालकोट के। हाँ, ठीक है, फौरन बात है। वही लफ्ज़ अगर मैं बोलूँ और वही लफ्ज़ आप बोलें तो हमारे अपने अपने लहजों की वजह से, अपने लहजे की वजह से फ़र्क पैदा हो जाएगा। इसका मतलब दूसरी जो लेयर है वो लहजे की है, और तीसरी उसकी मॉर्फोलॉजिकल है, लफ्ज़ की साख्त की है। अच्छा, चौथी जो है ना उसका सिंटैक्स है, यानी उसकी तरकीब नहवी आ गई, दूसरे लफ्ज़ों के साथ उसका ताल्लुक वो यहाँ पे। पांचवी शक्ल उसकी जो है ये बनती है सिमेंटिक्स, यानी कि उसकी मानियाती कदर। ठीक है। तो इसका मतलब है कि 4 स्टेजेस से गुजरेगा एक शेर, तो पांचवी बंदा जो ना उसमें नजरिए पे बात हो जाएगी। तो वो कहते थे कि आपने पहले 4 को इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर रहे हो, है ना। तो आप डायरेक्ट पांचवें सीधे मानी पे आप पहुंच गए, लफ्ज नहीं रह गए, असवात वहीं पे रह गई, और उनका लफ्जों का, मैं कहता हूँ रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह रात। अब आपने मानी तो बाद में एंजॉय किया, पहले आपने उसकी, है ना, फोनेटिक यानी कि सतह पे, सौती सतह पे, फिर उसके फोनोलॉजिकल, फिर आपने उसका सिंटैक्स, ये सारी चीजें आई हैं। तो ये मजबूरी तासुर आपका बना है, ये पहला सारा का सारा लिसानी है, मानी कहीं बाद में आता है। अच्छा, आपकी इस बात से और जो आपने परफॉर्म किया, इससे मुझे ख्याल आया कि बाज़ शेर ऐसे हैं कि जिनके सिर्फ लफ्जों को आगे पीछे करने से ही उनका लुत्फ है। और उसके मानी जो है इतनी बात कि तुझ बिन रही ना बात कोई, मगर ये बात तुझे किस तरह बताऊं मैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात के 2 दफा 3 दफा इधर उधर होने से, अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम मिसाल आपने, अच्छा ये देखें कि ये एक आम मैसेज है, उसको फोरग्राउंड कैसे किया। हाँ, बात तो आम है ना, लेकिन उसने जिस तरीके से अल्फाज का चुनाव और उनका आपस में इंसलाह किया, वो एक बना रहा है उसका तासर। और इसी में अदबियत पैदा। अच्छा, इसमें देखिए कि तकरार भी है, यानी एलिट्रेशन भी है, इसमें एजोनेंस भी है ना, जैसे अल्फाज की गूंज होती है, या तो ये सारा का सारा पहले मामला सौती है। ठीक है। ये रशियन फार्मर्स कहते थे कि पहला मामला सौती है, मानी कहीं बाद में। ये तो शेर के बहुत अंदर उतर कर उसे देख रहे हैं, शेर के अंदर है, यानी पहले सौती है, फिर उसका अस्वाती, यानी कि वो पता नहीं उसको फोनोलॉजिकल कहते हैं, फिर उसका मॉर्फोलॉजिकल है, फिर उसका सिंटैक्टिकल है, यानी उसका ग्रामर तरकीब नहवी आ जाएगी। मानी तो 5वीं स्टेज है। तो कहते हैं भाई, ये जो नजरियाती लोग जो हर वक्त नजरिए की बहस करते हैं, आपका नंबर 5वां आएगा, पहले हमें ये एंजॉय कर देते हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छा लिखी कैसे। अच्छा, अच्छा, इसी का मतलब ये भी है कि अगर बाज़-औक़ात ऐसा भी है कि शेर का में जो नज़रिया बयान किया गया है या उसमें जो ख्याल बयान किया गया है, बाज़-औक़ात आप उससे मुत्तफ़िक नहीं होते, या वो बाज़-औक़ात आपको अच्छा नहीं लगता, अपील नहीं करता, लेकिन उसकी जो उसकी ये बाकी चीज़ें हैं पहले वाली 4, वो इतनी अच्छी होती हैं कि आप उसकी बिना पर उसकी दाद देने पर मजबूर होते हैं। अच्छा, अब हज़ क्या हुआ फिर? इसका मतलब है कि हज़ नज़रिए में होगा तो कम होगा। ऐसे ही वो 5वीं सतह पर जाके आए, वो कहीं 5वीं सतह पे आए, है ना, वो कहीं 5वीं सतह पे। तो कहते थे कि ये जो हज़ है, जो लिसानी है, इसको आप कुर्बान क्यों कर रहे हैं उस एक नजरियाती हज़ के, और इसको शेयर करने वाले लोग ज्यादा होंगे।
जी, जाहिर जी, है जी, क्योंकि जी, जुबान तो ज़ाहिर हर कोई बोल रहा है। है, उसकी वजह क्या है? साउथ की समझ हर किसी किसी को आती है। इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, उसकी जी। वजह ये है कि मतलब हमारा फ़ोक कल्चर है। बहुत सारी चीज़ों में हमें उतना मीनिंग का ताल्लुक नहीं होता ऐसे ही जितना है। हमें हम उसके राइम उसका कर रहा है, राइम उसका उसका रिदम कर रहा रिदम है, कर रहे उसके हैं। सौत कर रही है। हाँ, हाँ। ऐसी ऐसी। अच्छा, उसकी एक और अच्छा, मैं याद रह जाने की वजह भी यही है। पिछले दिनों मैं बड़ा हैरान हुआ और मैं ये थियरी पढ़ा रहा था कहीं पे, तो मेरे बच्चे वो सुन रहे कुछ सॉन्ग, तो यूं बच्चा लगा, मैंने कहा बेटा ये कौन सा सॉन्ग है? कहते बाबा आपको नहीं पता ये। मैंने कहा क्यों? कहते ये ना साउथ कोरियन ग्रुप है कोई। मैंने कहा अच्छा ये बताएं कि साउथ कोरियन ग्रुप का आपके लैंग्वेज समझ? कहता नहीं, लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, लेकिन उसका रिदम समझ आ रहा है। हाँ, अच्छा, मतलब वो जो कुछ कर रहे हैं, है ना? कम से कम उसमें ये तो पता चल रहा है कि अच्छा, ये गाना है। अब उसमें उसका रिदम क्या होगा? अच्छा। उस रिदम में गनायत जो है हाँ। वो ना। अच्छा, वो गनायत क्या है? उस गनायत में अल्फाज का इंतखाब और इंसलाक कैसा होगा, है ना? जैसे हम कहते हैं कि एक बच्चा था मेरा भतीजा, तो मैं उसके सामने कहता था हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, तो वो मेरा अब ऐसे बच्चे को तो नहीं पता कि, लेकिन वो एंजॉय कर रहा होता था। अच्छा, फिर मैंने बच्चे के सामने ये कहता था और ना, और वो घर वालों को हंसाता था। मैं बच्चे देखा था, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, और मेरा बच्चा कहता मीनिंग का नहीं पता, हाँ, लेकिन मेरी अटरन मेरी अटरन से हाँ, उसको मेरी पता अटरन से उसमें एक माना है। उसमें एक माना है। मतलब आप बच्चे को कहानी सुनाते हैं ना, बच्चे को कहते हो कि शेर जंगल में, आप देखिए आपकी हाँ, अटरेंस को, हाँ आपने हाँ, अटरेंस वो को पैदा ऐसी कर बनाई है, वो उसने तासुर दिया है, अटरेंस ने तासुर। वो कहता आगे एक चूचा सा चीचू बैठा हुआ तो, हाँ, और बच्चे का हाँ, यूं हुआ, गाय बच्चे का साथ ही था, हाँ हाँ। उसके एक्सप्रेशन बदलेंगे। अटरेंस का ये असर है आपका इतना बड़ा। लेकिन डॉक्टर साहब अगर ये सारा कुछ ठीक है, यानी जाहिर है वो ठीक ही है, तो इसका मतलब है कि जब लफ्ज़ कागज़ पर लिखा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर उसकी वो अटरेंस जो आप फरमा रहे हैं, वो तो आदमी की परफॉर्मेंस की वजह से होगी। वो तो मुशायरे वाले आदमी जो हैं वो ले जा रहे हैं इन सारे मामलात की वजह से इस सारे को। इसी तरह जो उसका रिदम है, ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये वो मतलब आगे ज़माने में आके जो नई नज़म है उसमें कम हो गई, नसरी नज़म में और कम हो गई हैं सब कुछ। नसरी नज़म में खास तौर पर वो कम हो गई हैं सब कुछ है। हाँ, तो नसरी नज़म का ज्यादा तो इसका मतलब है थोड़े से ये फिर क्लासिकी एक मामला इनका है। ये मामला है क्योंकि इसका अच्छा, फोक से भी जुड़ता है ना। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा तो ताल्लुक इसको हम फोक से समझेंगे कि ये थ्योरी बुनियादी तौर पर जाहिर है 100 साल पहले की है, हाँ, तो ज्यादातर क्लासिकी इसका रवैया है। क्लासिकी रवैया से ठीक है, 100 साल ठीक की है, लेकिन इसने अलबत्ता ये काम कर दिया। पहला काम, इसकी कामयाबी क्या थी? पहली कामयाबी ये थी कि इसने लिसानियात को और शेरियात को आपस में ऐसे यूं हाँ, ठीक है, ज़ाहिर है कि भाई लिसानियात के बगैर, ठीक है, क्योंकि लिसानी शऊर ही आपको जो अदबी शऊर है वो देगा, इसके बगैर नहीं है। ठीक है। लेकिन अब ये भी इसकी भी मुख्तलिफ सतहें हैं ना, एक बंदे का लिसानी शऊर ज्यादा है, एक का कम है, एक का उससे भी कम है, एक की सिर्फ अदायगी तक है। जैसे हमारा बच्चा, वो उसको लिसानी शऊर नहीं है, लेकिन रिदमिक शऊर है, वो उसको एंजॉय कर रहा है। तो ये अब इसकी मुख्तलिफ सतहें हैं। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक नज़म के लिए ज़रूरी है कि वो सारों के ही सारे लोगों को, सारे अवामुन्नास को वो एक ही तरह का हंस दे या एंटरटेन करे एक ही तरह, ये मुमकिन नहीं। ठीक है, तो ये होगी फोरग्राउंडिंग के झैल में ये सारी बात, जिससे हम पहुंच गए हैं यानी स्टाइलिस्टिक्स तक और जो लिटरेरी डिवाइसेस उसमें इस्तेमाल हो रही हैं उन तक। अच्छा, अब फोरग्राउंडिंग में एक और चीज है, वो ये है मीटर। ठीक है ना, रिदम की जब बात करते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि उर्दू में कितने मीटर हैं, और यकीन कीजिए कि हर मीटर का ये नहीं समझना चाहिए कि इस मीटर में फलां गजल है, नहीं, वो मीटर एक सकाफती नफ्सियात, चलो इसको बाद में बात करेंगे, वो मीटर का एक अपना हज़ भी है। हाँ, ठीक है, ज़ाहिर है, और वो इम्तियाजी भी है, इनफरादी भी है, वो दूसरे से मुख्तलिफ है ना। आप जानते हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि ये जो है जो ना वो हसन कूजागर का जो मीटर है ना, फौलन है ना, या ये जो है कि जी मेरे वो भी सजदे कज़ा हुए जो अदा मुतफ़ाइलुन, है ना। तो ये एक मीटर का दूसरे से इनफरादी होना भी एक उसका अपना रिदम है। ऐसे ही है। अच्छा, लिटरेरीनेस ये भी करती है कि आपका जो जितना रिदमिक वैल्यू होगी ना, उतनी ही आपकी खूबसूरती है, उसकी आपकी एंटरटेनमेंट है। लिहाजा मीटर को भी इस फॉर्म में रखें। ठीक है, हाँ, हम मीटर भी उस फॉर्म का हिस्सा है, उसका। अच्छा, मीटर नजर नहीं आता, लेकिन
उसका वो अंदर होता है, वो अंदर हाँ, होता ज़ाहिर है वो अदायगी में और ये वो उन सब के साथ वो भी शामिल होता है, है, वो भी शामिल होता है, रिदम में उसमें शामिल बीट है ना असल में, तो वो बीट है, तो वो नजर नहीं आता, यानी कागज पर नहीं होता, लेकिन फिर भी है, फिर भी मौजूद है, वहां पर है। तो ये सारी की सारी यानी सम टोटल ऑफ ऑल द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड, यानी उसका एक यानी मजमूई एक जो तासुर है वो मिलाकर तो इसका चले, मेरे ख्याल है ये जितनी वजाहत इसकी हो गई है, इतनी भी समझ आ जाए तो बहुत है यानी, क्योंकि इस पे आगे चलकर बहुत सारी बातें तफसीलात में और हो गई हैं और फिर इसके जवाबात भी बहुत सारे जो कि दिए गए हैं, लेकिन चूंकि हम बात इस पर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। एक छोटी सी इसमें बात करिए, देखिए इनका जो अगला लेयर जो थोड़ी सी मुश्किल है, जो मुझे अभी भी कभी कभी पेचीदा लगती है, वो रोमन जैकबसन ने और इन लोगों ने, इनमें से कम लोगों ने उस पर बात की है कि बाज़ दफ़ा हमारा मैसेज मेटाफोरिकल होता है और बाज़ दफ़ा मजाजी होता है, यानी इस्ताराती होता है, बाज़ दफ़ा मजाजी होता है। अच्छा, अब ये इस्ताराती क्या है, मजाजी क्या है, यानी मेटोनिमिकल क्या है, इन चीज़ों पे भी लोग अब रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, कि एक नज़म में ज़्यादा इस्ताराती है या मजाज है, और कैसे इस्तारा मजाज से अलग कैसे होता है। तो लोग बाज़ दफ़ा लाशऊरी तौर पर, एक शायर है जो मजाज को इस्तेमाल करते, मुमकिन है उसने शऊरी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, लाशऊरी तौर पर इस्तेमाल किया। मजाज का क्या किस अंग्रेजी मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं? मेटोनमी। अच्छा, मेटोनमी, ठीक है। तो अब लोग रिसर्च सारा जो है उसको मजाज का हिस्सा समझते हैं हम, जो हमारी जो क्लासिकी मामला है, जी नहीं वहां पर भी है, हाँ, क्योंकि ये जो तशबीह इस्तारा मजाज, लेकिन वो इसको सेपरेट थोड़ा सा करके देख, ठीक है। अच्छा, इसको फिर वो उफ़की उमूदी सतह पे भी मिलाते हैं कि एक उफ़की है और एक उमूदी है, बिल्कुल ठीक, एक हिस्सा है। तो यानी इसकी स्कॉलरशिप जो है ना, जो एकेडमिक स्कॉलरशिप है, जो रशियन फॉर्मलिज्म के साथ या उसलूबियात के साथ जो वाबस्ता है, वो इसमें से मजीद दरियाफ्तें करके माहौल को थोड़ा सा मुश्किल बना रहे हैं, ठीक है ना, मामला दिक्की बन जाता है, थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि इंसान यानी समझ आ जाती है कि ये बात हो रही है आजकल। ठीक है, तो ये मामला, तो रशियन फॉर्मलिज्म के तहत जो तसव्वुर है फोरग्राउंडिंग का, उस पर हमने बात की और उस पर जो निकात थे वो आपने किए। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।